आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरुल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों को पालने वाला है। तमाम दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो मोहसिन इंसानियत और वजह कायनात है। आज हम चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और इनको हम समझने से पहले इनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, कुछ फार्मूले और ऑब्जर्वेशन, उनको हम समझ लेते हैं। ऑब्जर्वेशन मीन्स यानी कि इसके अंदर जो सिंबल इस्तेमाल होंगे, लेटर्स इस्तेमाल होंगे, उनका मतलब क्या होगा। एफ का मतलब होगा फोर्स, फोर्स के लिए हम एफ इस्तेमाल किया करेंगे। एक्सलेरेशन के लिए ए, मैस के लिए एम, टाइम के लिए टी, ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन के लिए जी, वेट के लिए डब्ल्यू कैपिटल, और चेंज इन मोमेंटम के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा पी। इस तरह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए एफ एस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए म्यू, और सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी, वेलोसिटी वी और रेडियस आर। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के अंदर जो फार्मूले हमारे पास इस्तेमाल होंगे, ये सारे वो न्यूमेरिकल लिखने की कोशिश की है जो मोस्ट कॉमनली आते हैं या इंपॉर्टेंट हैं। फार्मूले क्या इस्तेमाल होंगे, एफ इज इक्वल टू एम में न्यूटन सेकंड लॉ से हमने रिजल्ट निकाला हुआ। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी हम इस्तेमाल करेंगे। एफ फोर्स, एम मैस, ए एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम में, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, डब्ल्यू वेट, एम मैस, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसी तरह हमारे पास एक फार्मूला इस्तेमाल होगा, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टी, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। आपने पेज नंबर 68 पर एक रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम देखो, उसमें ये तो नहीं देखो, ये इस किस्म की कुछ लैंग्वेज लिखी हुई है, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी। तो चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा से जाहिर किया जाता है, तो मैंने डेल्टा पी बाई टी यहाँ पे लिख दिया है। आगे हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी, जिसमें म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एम मैस, जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इस तरह सेंट्रीपिटल फोर्स का एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। एम मैस है, वी स्क्वायर मींस वेलोसिटी है, और आर क्या है, रेडियस है। तो आइए चलते हम इस चैप्टर के पहले न्यूमेरिकल की तरफ। पहले जो चार हैं वो इंतहाई इजी और शार्ट क्वेश्चन में आने के लिहाज से बड़े अहमियत के हामिल है। शार्ट क्वेश्चन में अक्सर इनमें से एक आ जाता है 2 नंबर के लिए, और उससे आगे जितने हम करेंगे वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है, वो कहता है कि एक बॉडी है जिस पर फोर्स लग रही है 20 न्यूटन, और उस जब फोर्स लगती है तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस होता है। तो बताएं उस बॉडी का मैस क्या है। तो सिंपल हमारे पास सॉल्यूशन में क्या आएगा, F इज इक्वल टू एम में हमने m फाइंड आउट करना है, a इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, m इज इक्वल टू f बटा a हमारे पास आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, f की वैल्यू 20, a की वैल्यू 2, सिंपलीफाई करेंगे, m इज इक्वल टू 10 kg हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, ऐसा यूनिट, तो हमने इसका यूनिट लाजमन लिखना होगा। याद रखिएगा हमेशा आधा नंबर 0.5 मार्क्स यूनिट के होते हैं। अगर आप यूनिट नहीं लिखते या गलत लिखते हैं तो आपका 0.5 मार्क्स कट जाते हैं। उसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल में कहता है कि एक बॉडी है जिसका वेट 147 न्यूटन है और उसका मैस बताएं। एक बॉडी है जिसका वेट कितना है, 147, उसका मैस बताना है। तो वेट जब भी आपका जिक्र होगा आपके सामने, तो वेट के अंदर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आता है, आपको पता है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, W इज इक्वल टू एम जी। तो मैस और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें पता है कि वो कितनी होती है, 10। अब सवाल ये है कि यहाँ पे हम 10 इस्तेमाल करेंगे या -10 इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ना बॉडी ऊपर नीचे जा रही है, ना उसने कोई जिक्र किया है, सिर्फ वेट का कह दिया कि वेट है तो मैस लोड करें, तो जी की वैल्यू 10। हम कौन सी इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो याद रखिएगा आपके माइंड में होना चाहिए, जब वेट की डेफिनेशन हमने की थी या आपने पढ़ी है, तो उसके अंदर एक लफ्ज आता है, दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ग्रेविटी जमीन की होती है जो डाउनवर्ड होती है, जमीन अपनी तरफ खींचती है। तो वेट का वर्ड जब भी आता है तो आपके माइंड में आना चाहिए कि कोई वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो व्हेन अ बॉडी मूविंग डाउनवर्ड और टुवर्ड द अर्थ, तो
उसके अंदर वैल्यू ऑफ जी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव 10 इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी हम पॉजिटिव 10 इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपल मैथ्स निकालना था, जी इधर जाके डिवाइड हो गया 147 डिवाइडेड बाय 10 सिंपलीफाई किया 14.7 केजी, आपके पास आंसर आ गया। मैथ्स का यूनिट क्या होता है, केजी। तीसरा न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हैं, वो कहता है कि फोर्स, एक बॉडी है, कितनी है 10 केजी की बॉडी है और नीचे गिर रही है, उसको नीचे गिरने से रोकने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है। अब नीचे का जिक्र है, नीचे गिर रही है, अब नीचे गिर रही है तो उसको रोकने के लिए कितनी फोर्स की जरूरत होती है। m = 10 kg मैस है। अगर नीचे गिर रही है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो होगी, g कितनी हमने ले ली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट वैल्यू है, और कितनी फोर्स निकालनी है वो हमने फाइंड आउट करना है। f कितनी लगेगी वो फाइंड आउट करना है। f = w होता है, f = mg, m की वैल्यू 10, g की वैल्यू कितनी होगी 10 10 are 100। तो हमारे पास 10 kg मैस को नीचे गिरने से रोकने के लिए 100 न्यूटन की फोर्स रिक्वायर्ड होगी। 3.4 पढ़िएगा। 3.4 के अंदर कहता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन, आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें व्हेन फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट कर रही है 50 केजी के मैस पर। कहता है एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं व्हेन फोर्स 100 न्यूटन एक्टिंग ऑन द 50 kg मैस। तो हम एक्सेलरेशन मालूम करना, सिंपल फार्मूला कोई रख देगा, f = ma मालूम करना है, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, जब डिवाइड होगा तो f की वैल्यू 100, मैस की 50 पुट किया, सिंपलीफाई किया, एक्सेलरेशन आ गया आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम 3.5 करने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। अ बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन, एक हमारे पास बॉडी है जिसका वेट 20 न्यूटन है, बताएं कितनी फोर्स लगेगी जब उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। अब F = ma होता है, F = क्या होता है ma। हमारे पास a तो है, F फाइंड करना है, m नहीं है। अब m कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से, W = mg, W हमें गिवन है, g की वैल्यू हमें पता होती है, m निकालेंगे। अब m निकाल के उसकी वैल्यू ऊपर वाले फार्मूले F = ma में पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, W = mg, m निकालना है, g इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, m = w/g हो जाएगा। W की वैल्यू कितनी है 20/10, 10 हमारे पास g की वैल्यू है। मैस कितना आ गया 2 kg। अब हमने फोर्स F = ma लगाया, m की वैल्यू कितनी निकाली 2, एक्सेलरेशन की हमें गिवन है 2 2 are 4, और हमारे पास फोर्स कितनी आ गई तो 4 न्यूटन हमारे पास फोर्स आ गई। अब समझने बात को, कहते हैं कि एक बॉडी है, ये लेट्स सपोज मेरे पास बुक है, इस पर इसका जो वेट है वो 20 न्यूटन है। बड़ी बात और समझे, अब इसका अगर वेट 20 न्यूटन है तो मैं कितनी फोर्स लगा रहा हूँ, अगर ये रेस्ट में तो मैं भी तो 20 लगा रहा हूँ ना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। वो कहता है कि इसको ऊपर ले जाने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी। अगर मैं पहले 20 लगा रहा हूं तो यहां पे रेस्ट में इसको ऊपर ले जाने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी, तो एक्स्ट्रा फोर्स कितनी रिक्वायर्ड होगी, एक्स्ट्रा 4, और पहले कितनी में लगा रहा था 20, तो टोटल फोर्स कितनी होगी 24 न्यूटन में लगा रहा हूं, तब जाके ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगी। ये इसके अंदर वैल्यू हमने ये डिस्कस करना था। उसके बाद हमारे पास है 3.8 के अंदर कहता है जी 3.8 हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, कितना टाइम लगेगा किसके लिए जी, चेंज इन मोमेंटम, रिक्वायर्ड टू चेंज इन मोमेंटम बाय फोर्स 20 न्यूटन। इस मोमेंटम 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम प्रोड्यूस होने में जब ये फोर्स लग रही होगी 20 न्यूटन, तो कितना टाइम लगेगा ये हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास फार्मूला है F = P/T मींस फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हमने t निकालना है, t इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। डेल्टा p की वैल्यू हमारे पास 22 है, f की वैल्यू कितनी है 20 पुट की, हमारे पास पॉइंट आंसर क्या आ गया 1.1 सेकंड टाइम लगेगा।
उसके बाद हमारे पास इसका सेकंड लास्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है। कहता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करें। अगर एक बुलाक जिसका मैस 5 kg है और उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 है। अब कोफिशिएंट इज अ कांस्टेंट, उसका यूनिट नहीं होता, तो हमारे पास जी की वैल्यू कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसका फार्मूला हमें पता है ना। फार्मूला क्या होता है Fs = μmg। Fs = μmg, तो हमें जी की जरूरत थी तो मैंने इसलिए जी की वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। g = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी, तो हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है बुलाक के दरमियान, दो बुलाक पड़े उनके दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है जब उस बुलाक का मैस कितना है 5 kg और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना उसने दिए है आपके पास 0.6। मैंने सिंपल फार्मूला लगाया Fs = μmg, म्यू की वैल्यू 0.6, m की वैल्यू 5, g की वैल्यू 10। इसका पॉइंट खत्म किया, नीचे 10 आ गया, 10 से कैंसिल आउट हो गया, 6 5s are 30, वो इसका आंसर आ गया Fs = 30 न्यूटन। लास्ट हमारा न्यूमेरिकल है। कहता है सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड आउट करें जब एक बॉडी जिसका मैस 0.5 kg के है और वो रेडियस 50 सेंटीमीटर के रेडियस के साथ मूव कर रहा है। इसका रेडियस कितना है 50 सेंटीमीटर और किस वेलोसिटी के साथ 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। कहता है एक बॉडी है जिसका मैस 0.5 kg है, 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसका जो रेडियस सर्कल में बन रहा है वो 50 सेंटीमीटर बन रहा है। तो बताएं उसके अंदर सेंटीमीटर फोर्स कितनी होगी। तो मैंने क्या किया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया, 0.5 मीटर आ गया। सिंपल मैंने फार्मूला लगा दिया सेंट्रीपिटल फोर्स का। क्या फार्मूला है Fc = mv²/r। मैंने m मैस की वैल्यू पुट की 0.5, वेलोसिटी की वैल्यू पुट की 3 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर था फार्मूले में, और रेडियस मैंने यहाँ पे निकाला था 0.5 से कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9, ये आपके पास Fc = 9 न्यूटन आ गया। तो ये आज हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, इनको आप नोट कर सकते हैं।